यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से लड़ना पड़ता है। देखिए कितना सुंदर लिखा है, यूं ही नहीं मिलता कोई मुकाम, उसे पाने के लिए चलना पड़ता है। अगर तुम्हारा कोई मुकाम है, तुम्हारा कोई लक्ष्य है, तो उसे पाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें चलना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना। आप जानते हैं शेर जंगल का राजा होता है, शेर जंगल का राजा होता है, फिर भी राजा के पास शिकार चलकर नहीं आता है। शेर को अपने मांस से निकलकर शिकारी करना होता है, अपना भोजन करना होता है। इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से लड़ना पड़ता है, उसके लिए मेहनत करती है, अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखिए इसी के साथ मैं वीडियो शुरू करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यूपी स्टडी 2020 में आपका स्वागत है। मैं केयर सिंह। देखिए आज आपको बीजीय व्यंजक की गुणा, अलजेब्रा बीजीय व्यंजक की गुणा करने सिखाते हैं कि गुणा करते कैसे हैं। हम बिल्कुल आज का जो हमारा वीडियो बिल्कुल बेसिक से है, बिल्कुल ध्यान से तुम्हें सुनना है, देखना है, कॉपी पेंसिल लेकर बैठना है। बिल्कुल एक एक बात, एक एक चीज़ आपकी समझ में आएगी, बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। टाइम ज़्यादा जायज़ खर्च न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए हम यहाँ से बताते हैं कि हमारे पास ए से जेड तक हमारे पास 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर का मतलब ये है ए से जेड तक 26। कैपिटल की अगर बात करते हैं तो कैपिटल 26 अक्षर होते हैं, तो 26 जातियाँ होती हैं। इसी प्रकार अगर हम स्मॉल की बात करें, स्मॉल में भी 26 अक्षर होते हैं, तो वो भी 26 जाति हो गई। तो हम जब गुणा करते हैं तो गुणा करते समय बिल्कुल समान पद से ही गुणा करते हैं। और देखिए कितनी अच्छी बात मैंने लिखी है ऊपर कि गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। जी हाँ, जब हम गुणा करते हैं और हमारे समान पद होते हैं, एक ही जाति के पद होते हैं, तो गुणा करते समय घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। उसी प्रकार भाग करते समय घातें घट जाती हैं, और जब हम भाग करते हैं तो वो घातें क्या होती हैं? हमारी घट जाती हैं। देखिए किस प्रकार जुड़ती हैं, किस प्रकार घटती हैं, ये आपको लेकर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए इधर अगर हमने सपोज करो कि यहाँ पे सवाल स्टार्ट करते हैं। देखिए x गुणा x, यहाँ पे लिखा है हमने x गुणा x। तो देखिए एक ही जाति के स्मॉल x लिखे हैं। हम जानते हैं जब किसी की कोई पावर नहीं होती, जब किसी की कोई घात नहीं होती है, तो उसकी घात वन मानते हैं। कितनी मानते हैं? वन मान लो या होती है। अगर आप इस तरीके से वन नहीं ले सकते तो उसकी पावर 1 होती है। तो आप जानते हैं गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। तो x की पावर 1 ये, गुणा का चिन्ह लगा है, x की पावर 1 ये और 1 ये। जब गुणा करेंगे तो x की पावर कितना बनेगा हमारे पास? 3, क्योंकि 1 2 3, और ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। अब इसी प्रकार आप x से लेकर a ले लो, b ले लो, c ले लो, d ले लो, कुछ भी कोई सा भी लेटर्स आप ले सकते हैं। देखिए सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे ले लिया इस तरीके से a गुणा a गुणा a गुणा a गुणा a, ये ले लिए हैं। अब देखिए कितने हैं, अब हमें ये देखना कि सभी गुणा के अंदर हैं, सभी गुणा में हैं। तो देख लीजिए कितने a हैं। देखिए स्मॉल a हैं, तो 1 2 3 4 5, और आप जानते हैं गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। तो a की पावर कितना बन गई हमारे पास? 5, और ये क्या होगा हमारा आंसर। अगर इसी प्रकार तुम कैपिटल A ले लो, देखिए a गुणा a, अरे भाई साफ लिखा हमने, गुणा करते समय घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। ले लीजिए a गुणा करिए, 1 2 3 4 5 6। जब किसी की कोई घात नहीं होती तो कितनी घात होती है? 1। कितनी घात होती है? 1। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी पावर हो गई? 1 की पावर 6, और ये क्या होगा हमारा आंसर। देखिए इसी प्रकार अब लेकर चलते हैं अगला सवाल। अगले सवाल की सूरत की तरह के सवाल कैसा बनेगा?
देखिए जैसे कि सवाल नंबर अगर हम 4 की बात करें तो 4 में हमने लिखा है यहाँ पे एक्स वाई गुणा में लिख लिया एक्स वाई का स्क्वायर गुणा एक्स। अब देखिए सवाल थोड़ा हटके है, सवाल में कुछ नहीं है, सवाल से हम वैसे ही करना है। देखिए क्या करना है, पहले हम देखेंगे एक्स वाले कि हमारे पास एक्स हैं कितने, तो एक एक्स ही है तो सब गुणा में ही, अरे है तो सब गुणा में ही, तो एक एक्स ही पावर एक, जब किसी कोई पावर नहीं होती है तो उसकी पावर कितनी होती है एक, एक एक्स ये कितने हो गए 2, और एक ये कितने हो गए 3, और एक ये कितने हो गए 4, तो x की पावर कितनी आ गई 4। अब देखिए यहाँ पर y की पावर जब कुछ भी नहीं होती तो कितनी होती है 1। तुम्हें पावर दिख रही है, नहीं दिख रही है, चाहे इसको सीन कर दो या मत करो, जब तुम्हें बता दिया कि पावर जब किसी कोई पावर नहीं होती है तो कितनी पावर होती है 1 होती है, तो 1 पावर है इसकी। तो यहाँ पर देखिए y 1 पावर, ये 2 पावर और 2 इसकी है, देखिए 1 2 और 2 कितनी हो गई 4, तो y की पावर कितनी हो गई 4, और ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। अब इसी प्रकार ये सवाल आगे इस प्रकार बढ़ेगा। देखिए अगला सवाल क्या होगा, 5वें सवाल की यदि हम बात करेंगे तो 5वां सवाल दे सकता है इस प्रकार से ए बी सी गुणा ए बी का स्क्वायर सी गुणा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए सवाल वो किसी भी प्रकार से दे सकता है, लेकिन सवाल का तरीका हमारा यही आता है, बेस्ट तरीका यही है। देखिए बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आज हम ये बता रहे हैं, कल उसका थोड़ा आगे बताएंगे। तो देखिए हमने बताया कि पहले जिस पद की हम बात करते हैं उसी की बात करेंगे। अब ये नहीं कि साहब ये है तो सब ए बी सी के ही लेटर कि इन्हें सबको एक साथ जोड़ दे, नहीं, अगर ए है बेटा तो ए की बात करेंगे, और बी है तो बी की पावर की बात करेंगे, और सी है तो सी की पावर की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर ए की पावर कितनी है 2, जब ए की बात कर रहे हैं तो पूरे में ए की ही बात करेंगे, पूरे पहले पूरी में क्या किसकी बात करेंगे ए की ही बात करेंगे। देखिए ए की पावर 2 ये है, और ए की कितनी हो गई 3 और 2 कितनी हो गई 5, ए की पावर 5। समझ में आ रही होगा। देखिए अब आगे, अभी तो हम बेटा 1 पे चले हैं, उसके बाद किस पाएंगे बी पे, किस पाएंगे बी की पावर कुछ नहीं है तो कितनी होती है वहाँ पर 1, कितनी होती है 1 यो 2 ये कितनी हो गई 3 और 2 कितनी हो गई 5, बी की पावर कितनी हो गई जी 5, सी 1 ये और 1 ये कितनी हो गई 2, और सी की पावर 2 ये कितनी हो गई 4, तो कितनी हो गई सी की पावर 4, और ये क्या होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। अब देखिए ये तो हमने बताया तुम्हें इस तरीके से सवाल। अब अगर कोई हमारा अंक आ जाता है, क्या आता है, कोई हमारा अंक आता है, तो उस अंक को लेकर हम सवाल कैसे करेंगे ये देखना ज़रूरी है। देखिए सवाल नंबर 6, जैसे कि दे दिया तुम्हें 2xy गुणा में दे दिया 3x स्क्वायर y की पावर 3, फिर गुणा में दे दिया 5x की पावर 2y। अब इस सवाल को हम कैसे करेंगे ये भी तो जानना ज़रूरी है। देखिए कुछ नहीं करना है हमें बेटा, पहले अंक दिए हैं तो अंक की अंक से गुणा करनी है, अंक की अंक से गुणा करनी है, तो अंक की अंक से गुणा करिए। देखिए 2 यहाँ पर है, ये 2 की गुणा कर लो बेटा, 3 से 2 तिया 6, 2 तिया 6, और 6 की गुणा करेंगे 5 से 6 पंजे 30, तो कितना आ गया 6 पंजे 30, आगे कि नहीं आ गया 30। देखिए अंक थे तो अंक की हमने अंक से गुणा कर ली, तो कितना आ गया 30। अब जैसे ऊपर वाले सवाल करें वैसे तो हमारा वैसे ही बन गया। देखिए x से 1 2 ये कितने हो गए 3 और x की पावर 2 ये कितने हो गए 5, तो x की पावर कितना आ गया 5, आगे कि नहीं आ गया। देखिए y की पावर 1 ये, y की पावर 3 ये, 3 और 1 कितने हो गए 4 और 1 कितना हो गया जी 5, y की पावर 5, और ये क्या होगा हमारा आंसर। अगर इस तरीके के सवाल आते हैं तो हम सारे सवाल ऐसे ही करते हैं। अब देखिए अगला सवाल जो तुम्हें हम सिखाने जा रहे हैं वो सवाल क्या होगा। देखिए ये तो मैं समझ में आ गया होगा आपके। देखिए अगला सवाल इस टाइप का बन सकता है तुम्हारा। एक कदम आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल सीरियसली होके। देखिए जैसे कि हमें ये x दिया है, अब ब्रैकेट के अंदर दे दिया x प्लस वाई,
एक्स दिया है, ब्रैकेट के अंदर दे दिया कितना एक्स प्लस के वाई, तो इस एक्स से इसके अंदर गुणा करना है, इस एक्स से इसके अंदर गुणा करना है। मैं बता चुका हूँ, लिखा भी है कि गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। तो देखिए जब गुणा करेंगे बेटा इस एक्स से इस एक्स प्लस वाई में पूरे में गुणा करेंगे, एक्स की पावर एक ही है और एक्स की पावर एक ही है। जब हमारे पद समान होते हैं गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। तो x की पावर एक ही है और एक ही कितनी हो गई 2। अब बेटा x की गुणा y में करेंगे तो देखिए ये x हमारे पास गधा है और y बैल है, तो हम एक साथ तो जोड़ नहीं सकते, गधे और बैल को तो जोड़ नहीं सकते क्योंकि बेटा x ये है और y ये है। तो ऐसा नहीं करेंगे x की पावर 2 या y की पावर 2, क्योंकि बेटा जब x की गुणा y से करेंगे तो x गुणा क्या आएगा y, और ये क्या होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार इस तरीके के सवाल कुछ भी दे दे तरीका यही है। देखिए जैसे कि हम अगला सवाल और बताते हैं इसी तरीके का कि a की गुणा करनी है x प्लस के y से कर लो, या ऐसा कर लो कि ले लो b प्लस के c कर लो। देखिए गुणा करिए, अब यहाँ पर बेटा a है और यहाँ पे b है, दोनों जाति अलग हैं, ये a जाति का ये b जाति का है, तो गुणा करते समय घात तो जोड़ेंगे नहीं, तो गुणा करके लिख देंगे ऐसे करके a गुणा b। जब यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है, यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं होता है, तो वहाँ पे गुणा का चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? गुणा का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे जब a की गुणा करी b से तो कितना आ गया a गुणा b, तो किस चीज़ का चिन्ह है यहाँ पर? गुणा का। तो प्लस, देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाएंगे तो a की गुणा करेंगे c से तो क्या आएगा हमारे पास a c, और ये क्या होगा हमारा आंसर। देखिए सिंपल, कितना आसान है कि नहीं है? कितना आसान है। आप जो है देखिए ये बात समझ आ गई होगी। मैं अगले सवाल अभी बस सिखाता हूँ, ये बिठाने के बाद तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल है a माइनस बी, तो हमें इसके अंदर गुणा करनी है। देखिए हमने बताया जब हमारे पास एक ही जाति के होते हैं गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। जब एक की गुणा a से करेंगे, एक पावर ये और एक पावर ये, तो a की पावर कितनी होगी 2। ये प्लस है और ये माइनस, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा a b, और ये क्या होगा तुम्हारा आंसर। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। देखिए अगला सवाल इससे थोड़ा आगे कि हमें अगर दे दिया a प्लस बी और a माइनस बी, अब इसकी गुणा कैसे करनी है ये जानना ज़रूरी है। देखिए a की गुणा a से करेंगे तो a पावर ये और एक पावर ये, तो कितनी पावर होगी 2। बेटा a ये प्लस का है और ये का है माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, अरे प्लस माइनस माइनस, तो a की गुणा करेंगे b से तो कितना बनेगा a b। देखिए ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो गुणा करिए प्लस प्लस प्लस, a की b की गुणा करेंगे a से तो क्या आएगा हमारे पास a b, क्योंकि b a या a b हमारा लेटर्स में बड़माला में पहले आता तो इसलिए a लगा दिया a b प्लस माइनस माइनस। बेटा b की पावर एक ही, b की पावर एक ही, कितनी होगी b की पावर 2। अब देखिए a स्क्वायर ये हमारे ऐसे ही रहेगा, माइनस का a b ये है और प्लस का a b ये, तो बेटा माइनस से ये प्लस का क्या हो गया हमारा कैंसिल, तो कितना बचा माइनस के b स्क्वायर, और ये क्या है आंसर। ठीक, देखिए अगला सवाल इसी तरीके का बेहतरीन, और अगला सवाल देखिए क्या है। जैसे कि अगर तुम्हें कोई अंक दे दिया इस प्रकार से, ये दे दिया 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y, फिर दे दिया 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y। अब देखिए हमें इनकी दोनों की क्या आपस में गुणा करनी है, आपस में क्या करना है गुणा करना है। तो 2x की बेटा 2x से करेंगे गुणा। देखिए पहले अंक की अंक से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, अंक की अंक से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, x की पावर एक ही है और एक ही कितनी हो गई 4x स्क्वायर। अब बेटा 2x की गुणा इस पहले पूरे में करते हैं, अब प्लस का ये और प्लस का ये प्लस 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 2x की गुणा करेंगे 3y में, तो 2 तिया 6,
और ये 2 तिया 6 और x गुणा बाई से तो एक्स वाई, यानी कि आएगा हमारे पास 6xy। देखिए इस 2x से इस पूरे के अंदर गुणा कर ली। अब इसी प्रकार करेंगे 3y से इसके अंदर गुणा करिए, 3y की गुणा करेंगे बेटा 2x से तो 3 यानी कि 3 दूनी 6 और y की गुणा करेंगे x से तो कितना आएगा 6xy प्लस का ये प्लस 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 3 की y की गुणा करेंगे 3y से 3 तिया 9y²। अब इसमें अगर जुड़ता है तो जोड़ लो। मैं जोड़ने की वीडियो कल बना चुका हूँ, यानी कि पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो उस पर देखिए आगे तो 4x² ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसकी जाति का और कोई पद है नहीं, स्क्वायर वाला कोई पद है नहीं इस पर, ठीक है नहीं। अब ये 6xy ये हमारे पास 6xy ये दोनों ही पद समान है तो 6 बेटा ये और 6 ये, 6 और 6 कितने हो गए 12, तो कितना आ गया 12xy और प्लस के क्या बच्चा 9y²। और ये क्या है हमारा आंसर। देखिए आपको समझ में आया होगा। देखिए इसी तरह का एक सवाल और देख लीजिए आप आगे। सवाल नंबर देखिए तीसरा यानी कि चौथा सवाल देख लीजिए। जैसे कि अगर तुम्हें दे दे इस प्रकार से 3a² प्लस के b, या दे दे यहाँ पर a प्लस के 3b²। तो देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। इस सवाल की बातें वही हैं जैसे एक सवाल होता है उसी तरीके से हमारे ये सारे सवाल होते हैं। बस देखना तुम्हें क्या है, समझना तुम्हें कि हमें सवाल करना कैसे है, कितनी समझ है आपके अंदर, कितना ध्यान से वीडियो को आप देखते हैं। गुणा करिए बेटा 3a² की गुणा करना है a से, तो 3a की गुणा करेंगे इससे तो कितना आएगा तुम्हारे पास 3a की पावर 2a और a की कितने हो गया 3। 3a की गुणा करेंगे 3b में, क्योंकि प्लस प्लस पहले चिन्ह गुणा करते हैं, प्लस 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 3 तिया 9a² ये और b² ये। बेटा a अलग जाति का है, b अलग जाति का है, घातों को नहीं जोड़ेंगे, इसलिए a² b² प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाया। देखिए b की गुणा करेंगे a से तो कितना आएगा तुम्हारे पास ये ab, कितना बना ab। अब इसकी b की गुणा करेंगे 3b से तो b की पावर देखिए प्लस प्लस प्लस, और जी b की गुणा करेंगे 3b से तो आएगा 3 और b की पावर 2a और a की कितनी होगी b की पावर 3। अब अगर कुछ जोड़ लिया इसमें जोड़ दो, और कुछ नहीं जोड़ लिया तो कुछ भी सवाल के अंदर हम नहीं कर सकते। देखिए 3a की पावर 3 है तो 3 वाला कोई पद है नहीं तो b है, इसको जोड़ेंगे नहीं। अब ये a² b² ये a b है, कुछ नहीं कर सकते सवाल, और ये क्या होगा हमारा आंसर। देखिए ये आती है आपको बीजीय व्यंजक की गुणा। देखिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी भी आपको पसंद आई हो या आपके समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन के बटन अवश्य दबाएं। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।